हरे कृष्ण। आप सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिएगा और मुझे ब्लेसिंग्स भी दीजिएगा कि मैं जिस चरित्र के विषय में बताने जा रही हूँ वो मैं उसको पूरा जस्टिफाई कर सकूँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम ये जो नई श्रृंखला हमने शुरू करी है इसमें हम अ, भागवतम के अलग अलग चरित्रों के बारे में हम बता रहे हैं। और आज का जो चरित्र हमने लेना है वो है महाराज दंती देव, रंती देव। तो महाराज रंती देव जो हैं उनके विषय में पहले जानेंगे कि वो कौन है। महाराज रंती देव भरत वंश के हैं और भारद्वाज भी इसी डायनेस्टी के हैं। तो इनकी पूरी डायनेस्टी का वर्णन दिया हुआ है नवम स्कंद में। तो हम इसके जस्ट पहले जाते हैं कि नर के पुत्र हैं संस्कृति और उनके दो पुत्र होते हैं गुरु और रंती देव। तो आज जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं रंती देव। तो रंती देव महाराज जी का जो चरित्र है वो किस प्रकार का था कि वे बहुत ही प्रतापी राजा थे। वो महान भक्त थे और पूर्ण रूपेण वो भगवान की कृपा पर आश्रित थे। वे अपने लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते और उन्हें जो मिलता था वो उसमें संतुष्ट भी रहते थे। ये दोनों ही उनके अंदर क्वालिटीज थी। उनके पास अगर कोई दानी आता था तो उसको अपना सर्वस्व दे देते। उनकी ख्याति न केवल इस लोक में थी बल्कि परलोक में थी। न केवल मानव समाज उनका गुणगान करता था अपितु देवता भी उनका गुणगान करते थे। वे प्रत्येक जीव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित मानते थे और उनमें भगवान का अंश ये देखते थे और उनमें वैष्णवता का गुण था। जैसे वैष्णव का ये गुण होता है कि पर दुख दुखी। तो ये जो राजा रंतिदेव हैं वे इसका साक्षात उदाहरण थे। इनका जो चरित्र वर्णन हुआ है वो श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद के 21वें अध्याय के 1 से लेकर 18 श्लोक में हुआ है। लेकिन इनका उद्धरण जैसे हम देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में हुआ है, इनको स्थान मिला है श्रीमद् भागवतम में। वो श्रीमद् भागवतम जो कि श्री भगवान का वांग्मय स्वरूप है, वो श्रीमद् भागवतम जिसे कि ग्रंथ राज कहा जाता है, इनको विशेष स्थान मिला है और 18 श्लोक इन्हीं के चरित्र पे बोले गए हैं। न केवल ये बल्कि स्वयं श्रीमद् भागवतम में इनके उदाहरण कई जगह पर हमको मिलते हैं। जैसे कि कैंटो 1 में, स्कंध 1 में जब परीक्षित महाराज जी का जन्म होता है तो ब्राह्मण आते हैं और वे युधिष्ठिर महाराज को परीक्षित जी के जो अभी शिशु हैं उनके गुण बताते हैं और उन गुणों में ये बताते हैं कि ये जो परीक्षित है वो भगवान का भक्त होगा, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलेगा और ये उदार ऐसा होगा, उदारता में ये रंतिदेव राजा की तरह होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजा रंतिदेव का एक उदाहरण दिया उदारता के लिए। एक और जगह पे हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी नारद जी के साथ ये संवाद हो रहा होता है, नारद जी को बता रहे होते हैं कि जो भगवान अनंत है और इनको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनको वही समझ सकता है जो कि पूरी तरह से भगवान को शरणागत होगा। एक सरेंडर्ड सोल ही भगवान को समझ सकता है। और इसमें उदाहरण देते हैं
उदाहरण में वो नाम बताते हैं, जिस प्रकार शिव, स्वयंभू, प्रियव्रत, प्रहलाद और राजा रंतिदेव हैं। तो यहाँ पर भी राजा रंतिदेव का व्याख्यान किया जाता है। एक और जगह पे मिलता है जहाँ पे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक नीति के तहत श्री कृष्ण भीम और अर्जुन को के साथ जाते हैं जरासंध के पास, उससे चैरिटी के लिए। लेकिन जरासंध चैरिटी देने से पहले कुछ ऑब्जेक्शंस खड़े करता है, और उसमें से एक ऑब्जेक्शन ये रहता है कि कोई अपने शत्रु को दान कैसे दे सकता है, स्वाभाविक ना। तो भगवान बताते हैं, भगवान कहते हैं जो संभव होता है उसका न कोई मित्र होता है न शत्रु होता है, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। उसके लिए ब्राह्मण में और कुत्ता खाने वाले में कोई अंतर नहीं होता, वो सबको एक ही समान दृष्टि से देखता है। किस प्रकार? जिस प्रकार कि राजा रंतिदेव देखते थे, इसलिए तुम्हें दान करना चाहिए। यहाँ पर भगवान स्वयं उनका उल्लेख कर रहे हैं। तो ऐसे महान राजा थे राजा रंतिदेव। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इन श्लोकों में जो राजा रंतिदेव की कथा है वो क्या है। तो इस कथा में जैसे हमने बताया है कि वे भगवान पर पूर्ण रूपेण उनकी कृपा पर आश्रित थे, तो अपने लिए वो विशिष्ट प्रयास नहीं करते थे, जो उनको मिल जाता था वो उसको एक्सेप्ट करते थे, और यही व्रत उनकी पूरा परिवार करता था। तो हुआ ये है कि इस बार उनको 1-2 दिन नहीं, 8-10 दिन नहीं, बल्कि पूरे 48 दिन तक उन्होंने उपवास रखा हुआ था, पूरे परिवार सहित। अब मैं इसमें ये चाहूंगी कि हम सब एक बार सोच के देखें और ये महसूस करके देखें। इस कथा के साथ साथ आप अपनी इमेजिनेशन भी चालू रखिएगा और इसमें देखिएगा, ये सोचने का प्रयास कीजिएगा कि जब हम निर्जला एकादशी रखते हैं, एक दिन का फास्ट होता है, पानी नहीं पिया होता, खाना नहीं खाया होता, तो अगले दिन हमारी क्या स्थिति होती है। आप ऐसे कुछ बोल सकते हैं कि, और करते भी हैं भक्त कि सबको खिलाने और पिलाने के बाद वो पाते हैं, लेकिन अमूमन मेरे जैसे जो भक्त हैं वो तो भूख के लिए, और इवन भूख तो बाद में ठीक है, बाद में खा सकते हैं, लेकिन पानी के लिए हम लोग बहुत तड़पते होते हैं, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। तो इनको एक दिन नहीं है, एक दिन नहीं है इनका, 48 डेज इनके निकल गए हैं, और अभी तक इन्होंने मुंह में अन्न का दाना भी नहीं डाला है, ना ही एक बूंद पानी लिए। आज उन्हें कुछ दूध और घी के बने हुए कुछ व्यंजन और थोड़ा सा जल मिलता है। तो जैसे ही इनको मिलता है ये, तो तभी एक ब्राह्मण सामने आ जाते हैं। राजा रंतिदेव ब्राह्मण को सहर्ष एक भाग दे देते हैं, और उसके बाद ये अपने परिवार के लिए एक भाग निकालते हैं और अपने लिए भाग अलग कर देते हैं। तभी जैसे ये पाने वाले होते हैं, तभी एक शूद्र वहां पे आ जाता है। तो शूद्र आता है, तो हम एक बार ये सोच सकते हैं कि ब्राह्मण के लिए दान देना हमारे लिए स्वाभाविक हो सकता है, ब्राह्मण को दान देने के लिए वर्णित है, लेकिन शूद्र के लिए तो नहीं है। लेकिन जो अ, पंडित होता है, कहते हैं ना पंडिता समदर्शिना, वो संभाव देखता है, उसके लिए शूद्र और ब्राह्मण में अंतर नहीं है। तो वो शूद्र के लिए भी दान देता है अपने उस भाग में से, जो उनका अपना भाग था उसमें से वो शूद्र के लिए दान देते हैं। कई बार भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए इस तरह की परीक्षा देते हैं। जब शूद्र को दे दिया जाता है, उसके बाद ही तुरंत एक अन्य अतिथि आता है। अब इसमें अतिथि की एक
तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया कि अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आता है, यानी कि प्रायर इंटीमेशन इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, अचानक से आता है जिसके बारे में हमको नहीं पता है। तो ये हमारा वैदिक कल्चर है कि जो हमारा अतिथि आता है, अतिथि देवो भव कहते हैं, और उसका पूरा उसी तरीके से सम्मान किया जाता है। और ये सब महाराज रणधीदेव ने हमको सिखाया है, दिखाया है अपने आचरण से। तो एक अन्य अतिथि आता है जो कि कुत्तों को साथ लेके आया होता है, और वो ये कहता है कि मैं और मेरे कुत्ते अत्यंत भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, और हमें खाने की बहुत आवश्यकता है। महाराजा रणधीदेव जो स्वयं 48 दिनों से भूखे और प्यासे हैं, बिल्कुल अपने कष्ट की चिंता नहीं करते हैं, और उसे खाने को दे देते हैं। अब इसके साथ साथ हम सोचते रहिएगा कि कैसे क्या हम कर सकते हैं ऐसा। एक इंसान के लिए तो ठीक है, सोच भी सकता है कोई, लेकिन कुत्तों के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे रणधीदेव सिखा रहे हैं कि किस तरह से हमको अपना कॉन्शियसनेस रखना चाहिए। जब इनको दे देते हैं तो उसके बाद चांडाल आता है। चांडाल जो बहुत ही अपनी दयनीय वचन कहता है, निम्न कुल का है, कोई उसको अपने पास नहीं आने देता, और ऐसी स्थिति में वो रणधीदेव के पास जाता है कुछ दान लेने के लिए। तो उसकी दयनीय वचन सुन के महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं, और सबसे पहले वो अमृत तुल्य वचन बोलते हैं, जिसका उसका कष्ट कम हो जाता है जिससे। तो इसके बाद जो राजा रणधीदेव हैं, वो एक प्रेयर करते हैं, और वो प्रेयर जब कोई ऑनेस्ट प्रेयर होती है, वो उसके मनोभाव को दर्शाती है। तो अ, राजा ये प्रेयर करते हैं कि मुझे कोई अष्ट सिद्धि मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये जो समस्त कष्टों को भोग रहे हैं, इनके कष्टों को दूर कर दीजिए बस। चाहे इस इनके कष्ट मुझे दे दीजिए, लेकिन इनके कष्टों को दूर कर दीजिए। और कैसी स्थिति है, जबकि महाराज खुद मरणासन स्थिति में। इसी तरह का एग्जाम्पल हमें वासुदेव दत्त के साथ भी मिलता है, जो भगवान को कह रहे हैं कि आप पतित पावन हैं, और इन सब को जो भी कष्ट पा रहे हैं, इनको आप इनका आप अगर लगता है कि अगर ये बहुत बहुत ज्यादा पापी हैं, तो आप इनके पापों का फल मुझे दे दीजिए, लेकिन इन्हें मुक्ति दे दीजिए, इनका उद्धार कर दीजिए। और इसका परिणाम भी हमें साथ साथ ही दिखता है अगले श्लोकों में, जिसमें वो कहते हैं कि उनका भूख प्यास, शरीर का कंपन, खिन्नता, क्लेश, संताप, मोह, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब वो उनको ऐसा कोई संताप नहीं रहा। तुरंत ही जो समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता सामने प्रकट हो जाते हैं। समस्त भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं जो, लेकिन यहाँ पर उनका फिर से एक चरित्र का दिखता है कि वे उनका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन आदर करने के बाद, प्रणाम करने के बाद तुरंत से वो भगवान के चरणों में अपना ध्यान फिर से लगा लेते हैं। तो इसमें भगवत गीता 7.20 में बताया कि माया के मोह से मूर्ख लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को छोड़कर देवताओं की पूजा करते हैं। तो अपने उदाहरण से भगवान शांति देव बता रहे हैं कि देवताओं की पूजा वो करते हैं जो कि मूर्ख बता रहे हैं लोग, भगवान बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या ऐसे और भी उदाहरण हमें दिखते हैं क्या, जो कि दूसरों के कल्याण के लिए वे अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, सर्वस्व दे देते हैं, त्याग देते हैं। तो हाँ, हमें उदाहरण दिखते हैं ऐसे। दधीची मुनि का पहला उदाहरण है। जो दधीची मुनि वृतासुर, एक असुर है, जिससे जो देवता हैं वो भयभीत हैं, और देवताओं को ये पूरा भान हो जाता है कि ये वृतासुर हमारी इस पूरी सेना को ध्वस्त कर देगा। तो भगवान के पास जाते हैं, और भगवान के पास जाते हैं, उन्हें निवेदन करते हैं कि आप इसका वध कर दीजिए। लेकिन भगवान वध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उनका भक्त है। भगवान जानते हैं कि ये मेरा भक्त
तो वो दधीचि मुनि के पास भेजते हैं देवताओं को, और ये योजना बताते हैं कि आप उनसे उनकी हड्डियां लाइए, वज्र बनाइए, और इससे इसमें दो चीजें प्रमुखतः रहेंगी, एक तो मेरा आशीर्वाद होगा और दूसरा दधीचि मुनि की तपस्या का फल होगा, वो बल होगा। तो उनके पास जाते हैं, अ, देवता जाते हैं और उनसे मांगते हैं, लेकिन दधीचि मुनि मना कर देते हैं। तब देवता बहुत अच्छे से ये बताते हैं कि किस प्रकार से क्यों दान देना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में छठे स्कंद के 10वें अध्याय में 7, 8, 9, 10 श्लोक में बताते हैं कि जो दुखी प्राणियों की को दया नहीं करता, जो धार्मिक कृत्य नहीं करता, वो स्थावर जो जड़ जीव हैं जैसे पेड़, उनके द्वारा भी धिक्कारे जाते हैं। कितना एसेंशियल है दान करना। इसी प्रकार से दधीचि मुनि फिर कहते हैं कि हाँ, मैंने ये उपदेश सुनने के लिए ही आपको पहले मना किया था, मैं ये उपदेश दान के लिए ही आपसे सुनना चाहता था। और उनके दधीचि मुनि के शब्द देखिए, वो क्या कहते हैं कि यदि ये शरीर दूसरों के परोपकार के लिए, अगर ये शरीर नहीं लगता, तो कुत्ते और गीदड़ तो इसको खाने ही वाले हैं, और अगर वो खाते भी नहीं है तो ये शरीर तो जला ही दिया जाएगा ना। ये ये जो शरीर ये अस्थाई है, इससे क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो कि उसका स्थायी परिणाम मिल सकता है। इसी प्रकार शिव जी जब समुद्र मंथन होता है, और उसमें से अमृत तो सबको चाहिए होता है, लेकिन उसमें से पहले निकलता है हलाहल विष, जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा होता है। तो शिव जी, भगवान के कहने पर शिव जी उसको अपने गले में धारण करते हैं और नीलकंठ कहलाते हैं। इसी प्रकार छठ गोस्वामी जो हमारी परंपरा के, और हमें बहुत ही इस बात का बहुत हमको फक्र होना चाहिए कि हम किस परंपरा से हैं। जो हमारे षड गोस्वामी हैं, जो कि बड़े बड़े जमींदार थे, प्रधानमंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, इतने बड़े मंडलपति थे, उन्होंने ये सब ऐश्वर्य छोड़ दिया। किस लिए? हम सब बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए, ग्रंथ लिखने के लिए, ताकि वो हमें मिल सकें और हम उनको पढ़ के जान सकें। लीला स्थलियों को उजागर करने के लिए उन्होंने ये सब छोड़ दिया, और वृंदावन जाते गए, और वहां पर वो कुछ बनाया नहीं उन्होंने अपने लिए, बल्कि एक पेड़ के नीचे वो रहते थे, और रोज एक पेड़ के नीचे भी नहीं, रोज पेड़ बदलते थे, ताकि उनको आसक्ति ना हो जाए, वो अपने जो उनका ध्येय था उससे वो डगमगा ना जाए। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु को हम देखते हैं कि उनकी पत्नी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर थी, और बहुत ही प्रेम करने वाली माता थी, लेकिन उन्होंने, और उनका जो पारिवारिक सुख था वो देवताओं के सुख से भी ज्यादा था, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया। इसलिए हम बद्ध जीवों को मार्गदर्शन करने के लिए, ताकि हम इस मानव शरीर का उपयोग भली प्रकार से कर सकें। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि राजा रंतिदेव जैसे जो हमारे वैष्णव हैं, वो जीसस क्राइस्ट से भी 1000 टाइम्स ज्यादा कंपैशनेट है। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो बोलते हैं कि जो मुझे सरेंडर होगा, जो मुझे सरेंडर करता है, जो मेरे शरणागत हो रहा है, जो मुझे फॉलो करता है, उसको मैं, उसके बिहाफ पे मैं सफरिंग झेल लूंगा। लेकिन यहाँ वैष्णव कुछ नहीं चाह रहे, वो केवल दूसरे को सुखी करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो अपने को स्वेच्छा से अपने ऊपर सारे कष्ट ले लेना चाहते हैं, और इसमें वो सुखी हैं कि दूसरे सुखी हो सके। और इसी प्रकार से जो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुम्हारी सेवा ते सही तो दुख, सेया तो परम सुखा, सेवा सुख दुख परम संपदा, नाशाय अविद्या दुखा। तो वो कहते हैं, उनके भाव देखिए, वो कहते हैं कि आपकी सेवा में जो मुझे दुख भी मिलता है, वो मेरे लिए परम सुख है, और यही मेरी टॉप मोस्ट वेल्थ है। तो ये एक वैष्णव का भाव है।
और इसी प्रकार से अब हम एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम रेज कर रहे हैं इसमें, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि एक साधारण दान में और राजा रंतिदेव के दान में क्या अंतर है। हम श्रीमद् भागवतम में ही देखते हैं कि एक राजा नृग हैं जो कि दानी राजा, महादानी राजा, वे गैया दान करते हैं और ब्राह्मणों को, उत्तम कोटि के ब्राह्मणों को दान करते हैं रोज। और उनके दान का वर्णन किया गया है कि उन्होंने कितना दान किया, सुनिएगा ध्यान से। किसके बराबर? इतना दान किया जितना कि इस पृथ्वी पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, प्लस इस आसमान पर सितारे हैं, प्लस बारिश की बूंदें जो इस पृथ्वी पर पड़ती। तो इतना उन्होंने दान किया हुआ, और कोई साधारण गैया दान नहीं करते थे। वो गैया थी कि जो कि दुधारू थी, और उनके सींगों पे सोने से मंडित थी, होती थी, और जो खुर हैं उनके वो चांदी से मंडित होते थे। और सोचिए, जिनको देख इनको रहे हैं, एक उपयुक्त ब्राह्मण हम कहते हैं कि तभी अ, दान सफल होता है, या तत्वगुणी दान से एक उत्तम, एक उपयुक्त व्यक्ति को, ब्राह्मण को देना, और ब्राह्मणों में से भी उत्तम ब्राह्मण जो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण थे उनको दिया करते थे। लेकिन उसका एक गलती जो उनकी हो गई, इतना इतना दान निरंतर करने के बाद भी, जब उनसे गलती से गलती से गलती हो गई कि एक ब्राह्मण को जो गाय दान करी थी उनमें से जो एक गाय है वो दूसरे के बाड़े में चली जाती है। और ये इंटेंशनली नहीं किया गया था राजा के द्वारा। जब एक ब्राह्मण को पता चलता है उस ब्राह्मण को, तो वो राजा के पास चला जाता है कि मेरी गाय उसके पास है। अब ये जो दोनों ब्राह्मण हैं, ये दोनों ही ब्राह्मण एक दूसरे को देने को तैयार नहीं है, और चाहे इसके लिए राजा उसके बदले में 10,000 गायें देने को तैयार है, लेकिन वो दोनों ब्राह्मण तैयार नहीं है। इसके लिए राजा को एक छिपकली का शरीर लेना पड़ता है। तो ये किस प्रकार से अंतर है? अंतर क्या है इसमें? अंतर ये है कि जो राजा रंतिदेव हैं, वो उन्होंने इस दान में हमेशा भगवान को उपस्थित, वो भगवान के अंश के रूप में हर एक व्यक्ति को देख रहे थे और दान कर रहे थे। लेकिन जहां हम राजा नृग की कथा में देखते हैं, इसमें भगवान इसमें मिसिंग है, तो उसका फल भी उनको भोगना पड़ा। तो इसी तरह से मैं जब ये कथा का मैं पढ़ रही थी और सुन रही थी, तो मैंने कुछ चीजें इसमें मेडिटेट करी। और थैंक यू सो मच कोर ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये इस कथा पे बोलने का अवसर दिया, और मैं उस तैयारी में कुछ मैं मेडिटेट कर पाई। तो मैं वो थोड़े से 3 पॉइंट्स में इसमें बोलना चाहूंगी कि इसमें एक तो आया है कि प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो राजा हैं वो पूर्णतः संतुष्ट थे, उनके पास है या नहीं है उसमें वो संतुष्ट थे। तो जैसी भी परिस्थितियां हमको मिलती हैं, ये राजा रणजीत अपने एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं। तो ये हमको पढ़नी है, सुननी है, बार बार सुननी पढ़नी है, और इसको अपने जीवन में धारण करना है। तो हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें पूरी तरह से संतुष्ट रहना चाहिए, जो भी हम, हमारे पास जो कुछ है, या जो भी हमारे पास परिस्थितियां हैं, उसमें हमें संतुष्ट रहना है। दूसरा, डोंट कंप्लेन, हमें कंप्लेंट नहीं करनी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, जो कि भगवान ने हमको दिया है, जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमारा ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और अंत में, हम जब दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं या दूसरे के लिए हम कुछ करते हैं, जैसे कि रंतिदेव ने जब सब ब्राह्मण, शूद्र, चांडाल को दे दिया था, तो उसके बाद उन्होंने कुछ भी पाया नहीं था, इतने दिनों से कुछ नहीं पाया था, उसके बाद भी कुछ नहीं लिया, लेकिन उनको संतुष्टि मिली, और इस ताप से भी उनको संतुष्टि मिली थी। तो जब हम दूसरे के लिए परोपकार करते हैं
या उनके लिए एटलीस्ट हम प्रेयर करते हैं। तो जैसे कि हमारे एक ब्रह्मचारी हैं, ब्रिज बिहारी प्रभु जी, मुंबई टेम्पल से हैं। तो वे उन्होंने ये सिखाया है कि रोज रात को सोते समय 5 लोगों के लिए हम ऐसी प्रेयर करें और नाम लेकर प्रेयर करते हैं, वो जर्नल लिखते हैं। तो जब हम दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं तो इसके पीछे क्या साइंस होती है कि हम दूसरे के लिए प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, तो भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था भगवान की चलती है। तो हमने देखा आज की कथा में कि एक वैष्णव का चरित्र क्या होता है, और जैसा कि हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, मैं और तो सब होंगे, मैं वैष्णव बनने का प्रयास कर रही हूँ, तो हमें भी इन सब क्वालिटीज को अपने अंदर लाने का प्रयास करना। तो यहीं पर ही मैं अपनी कथा को विराम देती हूँ। कुछ त्रुटि होगी तो फिर क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।